फ्रांस में ओलंपिक्स चल रही है, उसका उद्घाटन का समारोह हुआ, बहुत रंगारंग समारोह था। और उसके बारे में बात करने के पहले मैं मनु भाकर को बहुत बधाई देता हूं अपने इस पटल से कि आज उनने भारत का नाम को रोशन किया है और ब्रोंज मेडल एयर पिस्टल शूटिंग में जो उन्होंने जीता है उससे अवश्य ही हमारे भारतवर्ष का नाम और ऊंचे स्थान पे पहुंचा है। अब आते हैं एक ओपनिंग सेरेमनी जो हुई है, उद्घाटन समारोह जो ओलंपिक्स का हुआ है, वो एक विवाद के कारण में काफ़ी बढ़ता गया। और उसमें ये था कि यीशु मसीह का जो लास्ट सपर था, जो आखिरी भोज था, वो बहुत प्रचलित उसकी एक फ़ोटो है। तो उसके ऊपर एक पैरोडी बना करके वहाँ के जितने एलजीबीटी है, मतलब हिंदी में बोले तो किन्नर लोग हैं, उनको बिठा करके एक किस्म से उपहास उड़ाया गया और जिसकी बहुत जोरदार प्रतिक्रिया सब कहीं हुई। तो उसकी भर्त्सना तो हम भी करते हैं, किसी की भावनाओं को इस किस्म से ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। पर लगे लगे इसमें से एक मुद्दा और ये उभर के आता है कि उन लोगों की भावनाएं आहत हुई। आहत होने के कारण उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट करने का, एक विरोध करने का एक तरीका अपनाया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके से शांति से जो विरोध हुआ है उसके वीडियोस में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, किस किस्म से एक प्रार्थना सभा रखी गई और उसमें इतना उत्साह रहा कि हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी भी के विश्वास हो, किसी का भी परमेश्वर हो, मेरा हो, तेरा हो, कुछ भी हो, किसी के भी, हम परमेश्वर की बुराई तो कतई कर ही नहीं सकते हैं। हम अपने पड़ोसी के, अपने लोगों के दिल ही दुखाते हैं, बस इतना ही होता है। पर यहाँ पे इसके आगे एक घटना ये हुई कि जो ही इन लोगों ने इस किस्म की पैरोडी बनाई तो एक के बाद ये गलती करते गए। और आप जैसे इमेजेस में देख रहे हैं, झंडा जो था ओलंपिक्स का, उसको उल्टा फहरा दिया गया, उससे भी बहुत फजीहत हुई। और इस तरीके से जब उनको समझ आया कि हमारा बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो जो ओलंपिक की कमेटी जो है, उन लोगों ने ईसाई समाज से माफ़ी मांगी है। ये एक बहुत अच्छा पहल है और हमारे ईसाई समाज को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्येय यही रहता है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने दुश्मन से भी प्रेम करें और माफ़ करना हमारे चरित्र में होना चाहिए। इन बातों को ध्यान से देंगे। मैं यहाँ पे एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या इस किस्म से प्रार्थना सभा के द्वारा भी हम छत्तीसगढ़ में किस किस्म का विरोध को आयोजित कर सकते हैं या नहीं, इसमें आपने विचार ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए। मेरे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए, क्या यह तरीका नायाब है, अच्छा है, दूरदर्शी है और शांति को स्थापित करता है कि नहीं। सबको धन्यवाद।